प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 3 गुणा। पिछली कक्षाओं में हम गुणा सीख चुके हैं, लेकिन इन कक्षाओं में भी सीखेंगे। ये गलती ना हो सीखने में, इसलिए हम लोगों ने ये लाइन बना ली है, क्योंकि बच्चे पहाड़ा पढ़ना जानते हैं, रखना भी जानते हैं, लेकिन कहाँ रखना ये नहीं जानते हैं। इसलिए अगर हम उनको खाना बना के दे देंगे तो वो रख लेंगे। जैसे 7 तिया 21, 21 की 1 और हासिल लगा 2, तो 2 किसी एक पेज ले लेंगे अलग, उसमें लिख लेंगे 2। अब आगे पढ़ेंगे। 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 की 0 और हासिल लगा देंगे यहाँ पे 3। तो ये एक रफ पेज ले लेंगे जहाँ पे हासिल हम काउंट कर लेंगे। आगे देखेंगे 7 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 रहेगा, 3 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा 0 में तो 0 और 7 दूनी 14। अब ये एक बार जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसके नीचे वाले कॉलम को कट कर दें या 0 लिख दें। फिर इसके बाद 4 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे। 4 तियो 12 की 2, हासिल लगा 1 और 4 चौको 16, 1 17, हासिल 1 था और जोड़ के 17 की 7, हासिल लगा 1। 4 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 1 4 1 0 0 हो जाएगा और 1 हासिल जुड़ जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा फिर 0 में तो 0 4 दूनी 8। इस तरह से पहाड़ा पढ़ने के बाद हम इनको जोड़ लेंगे। 1 0 2 जोड़ा 2, 7 और 3 10, 0 1 जोड़ा 2 और 4 4 और 8 1 9। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे है एक गुणा। इसमें भी 8 3 का पहाड़ा बारी बारी पढ़ेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर 8 का भी पहाड़ा बारी बारी रखेंगे। पढ़ने के बाद इसको हम जोड़ के लिख देंगे। 5 0 2 0 6 0 9 0 9 0 5 2 7 और 5 5 5 5। इसी तरह यहाँ पे भी है दी गई संख्याओं का गुणा करना है। यहाँ इसके 7 का गुणा करना बारी बारी, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में किया था वैसे यहाँ नीचे 4 में करना है और फिर इसको जोड़ के लिख देना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सब कुछ सही होने लगेगा। पहाड़ा पढ़ने इस तरह से नीचे एक और सवाल दिया गया है। इसमें 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 9 अट्ठे 72, 72 की 2 हासिल लगेगा 7। एक मैंने कहा एक रफ पेज रख लो, उसमें लिख दिया करो हासिल, ये 7 हो गया। फिर 9 7 63 और 63 और 7 70 हो गए, 70 की 0 हासिल 7। 9 छंग 54 और 54 और 7 जोड़ लेंगे 61, 61 की 1 हासिल लगा 6। ऐसे ही आगे पढ़ लेंगे। 9 नेम 81 और 81 और 6 87, हासिल लगा 8। इसी तरह आगे पढ़ेंगे। 9 0 0 में पढ़ेंगे तो 8 रहेगा और 9 चौक 36। इसी तरह 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और इनको बारी बारी जोड़ लेंगे। आगे भी प्रैक्टिस पे ही है। एक सवाल और है जिसको हम लोग करेंगे। अब ये लिखा है गुणा करो और समझो। लिखा है 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता। जैसे क्या होता है कि अगर जो 35 गुणे 24 लिखा है, अगर हम इसको 24 गुणे 35 लिख देंगे तो इसमें कहा है कि जो गुणा का जो उत्तर आएगा वो नहीं बदलेगा। देखो करते हैं। 4 का पहाड़ा 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और 12 दूनी 12 और 2 14। आगे देखेंगे एक निशान कट का, 5 दूनी 10, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ लिया 0 4 8। अब ये देखो क्रम बदला हुआ है, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया है। तो 4 पंचे 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 चौक 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ लिया। तो क्रम बदलने से गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान हमारा कैसा रहता है, हमेशा बराबर। इसी तरह एक सवाल और दिया गया है। 46 गुणे 89, इसका गुणा करेंगे तो 4094 आया। तो इसको उल्टा कर देंगे, 89 गुणे 46 तो 4094 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है कि गुणा में अगर क्रम बदल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो आगे देखेंगे। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर सदैव गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। देखो 1 का गुणा किसी में करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिससे गुणा हम कर रहे हैं। ये रहा 407 गुणे 1, तो ये 1 गुणे 407 तो 407। आगे है किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा कैसा रहता है, 0।
कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें जीरो का गुणा करेंगे तो हमेशा जीरो रहेगा। जैसे 20 गुणे जीरो तो जीरो, 0 गुणे 20 जीरो, 35 गुणे जीरो जीरो, 0 गुणे 35 तो जीरो। आगे है पढ़ो, समझो और गुणा करो। क्या होता है, किसी संख्या में 100, 1000, 10,000, 1 लाख से गुणा करना हो तो दी गई संख्या में 1 से गुणा करके गुणनफल के दाहिनी ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे होते हैं। जैसे 35 गुणे 100 है तो 35 के इसके पीछे 1 के पीछे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दिए। 78 गुणे 700 है तो 78 में 7 का गुणा कर लो और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो। ऐसे 584 गुणे 6000 तो 6 का गुणा कर लेंगे इसमें और जितने जीरो होंगे वो जीरो लगा देंगे। 884 गुणे 9000 तो 9 का गुणा कर लेंगे इसमें और 9 का गुणा करने के बाद जितने जीरो लगे हों उतने जीरो लगा देंगे। वैसे यहाँ है 187 गुणे 30,000 तो 187 में 3 का गुणा कर लेंगे और इसके बाद में 4 जीरो लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे है 895 में 1 का गुणा कर लो और इसके बाद में 4 जीरो लगा दो बस। इसी तरह से कोई भी 100, 1000, 10,000, 1 लाख वाला आएगा तो गुणा करने वाला 1 का गुणा करके आगे की जीरो लिख देंगे। आगे देखेंगे गुणा करना है, जो पीछे भी सीखा था गुणा करना है उसी तरह से जैसे किया था। वो 2 अंकों का गुणा था, ये 3 अंकों का है। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 अंक 2 अंक का होता तो 1 बार कट होता, 3 अंक का हो जाता है तो 2 बार कट होता, अगर और 1 अंक बढ़ेगा तो 3 बार कट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पहाड़ा पढ़ के हासिल जोड़ने के साथ ही इसको करेंगे। जब एक वस्तु का मान दिया जाता है हो तो अधिक वस्तुओं का मान पूछा जाता हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम गुणा कहते हैं। ये मैंने पिछली भी कक्षाओं में बताया था और इस बार इस कक्षा में भी बताया है कि जब एक वस्तु का मान दिया हो और बहुत सारी वस्तुओं का मान पूछा जाए तो हमेशा गुणा ही होता है। देखो, एक पेटी में 177 सेब आते हैं। यदि बाग में सेबों की 325 पेटियां भरी हुई गई हों तो उन पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। देखो, सीधी सी बात है, एक पेटी में इतने आते हैं तो 325 पेटियों में कितने आएंगे। गुणा सीधा सीधा है, कुल का पूछा गया है, कुल पेटियां 325 हैं, एक पेटी में इतने सेब आते हैं तो सभी पेटियों को मिलाकर कुल सेब कितने हो जाएंगे, 325 गुणे 177 तो 57,525 हो जाएंगे। जैसे आगे देखो, एक कारखाने में 397 साइकिल प्रतिदिन तैयार होती हैं तो 6 वर्षों में कितनी साइकिलें तैयार होंगी। देखो प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न नंबर 2। एक कारखाने में 397 साइकिलें प्रतिदिन तैयार की जाती हैं तो 6 वर्षों में कितनी साइकिलें तैयार की जाएंगी। देखो, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 6 वर्ष में कितने दिन होंगे। तो पहले तो 365 में गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2190 दिन। अब एक दिन में कितनी साइकिल बनती है, एक दिन में साइकिल बनती है 397, तो कुल साइकिलें कितनी बनेगी, कुल साइकिलें कितनी बनेगी तो 2190 गुणे 397। तो वैसे ही 7 का इसमें 9 7 63, 6 ऐसे करके हम बारी बारी गुणा करेंगे तो कुल साइकिलें हमारे पास आ जाएंगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,69,430 साइकिलें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना। पहले हमने कहा था छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होती है उसके बारे में जान लेना होगा। कैसे निकालते हैं, देखो आगे अंकों की मतलब अगर यहाँ लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गया तो 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4। अगर तुमसे 2 अंकों की पूछ दी जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। अगर तुमसे पूछ दिया जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। तो इससे क्या क्या समझ में आया कि जितने अंकों की पूछी जाएगी तो उतनी बार हम क्या लिख देंगे, 9। अब लिखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, छोटी अंक की बात होती है तो 1 बनाते हैं, 1 बना के बाद 1 कम कर देते हैं, 1 अंक कम कर देते हैं जितने अंकों की पूछी जाती है तो
3 में 1 कम करेंगे तो 2, तो 2 जीरो बना देंगे। ऐसे अगर पूछा गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले छोटी संख्या की बात होगी तो सबसे पहले जीरो बनाएंगे और 1 अंक कम कर देंगे, 4, तो 4 बार जीरो। ऐसे कोई भी संख्या पूछी जाए, अगर पूछी जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों सबसे छोटी संख्या की बात होगी, सबसे पहले 1 बनाएंगे और 1 इसमें अंक कम करेंगे, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। इसी तरह छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली 4 बार 9, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिया 1 2 0 100। अब इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और इसमें गुणा कर देंगे तो ये आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 9,99,900। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है दी गई संख्याओं का प्रयोग करते हुए गुणा का वार्तिक प्रश्न बनाना। वार्तिक प्रश्न मतलब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न बनाना। देखो प्रश्न कैसे बनाया जाता है। एक पंक्ति में 430 पेड़ लगे हैं तो 500 पंक्तियों में कितने पेड़ लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका पार्ट 3 गुणा समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।